मिस्र यानी कि इजिप्ट का इतिहास बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरीज से भरा पड़ा है। क्लियोपेट्रा जैसी कातिल हसीना, इजिप्ट के पिरामिड्स और उनकी ममीज, ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। इजिप्ट की ममीज के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। आपने ममीज और उनके मकबरों पर बनी कई मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी। इजिप्ट, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूत में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को भी एक डिब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यह डिब्बा सार्कोफेगस कहलाता था। इजिप्ट में इसकी शुरुआत 2686 ईसा पूर्व की मानी जाती है, जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी। उसी दौरान इजिप्ट के कायरो शहर में 4 नए ताबूत मिले। 24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज़ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये ताबूत इजिप्ट के 18वें साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी कि सन 1550 ईसा पूर्व के आसपास के। ताबूत के मिलने पर मॉडर्न ख्यालों वाले आर्कियोलॉजिस्ट भी ताबूत को खोलने से परहेज कर रहे थे, जिसकी वजह थी उस मकबरे पर लिखी हुई एक चेतावनी। चेतावनी में साफ लिखा था कि जो भी इस मकबरे को खोलेगा, बदकिस्मती उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आखिरकार उन्होंने ताबूत खोल ही दिया। मकबरा राजा तूतनखामेन का था। तूतनखामेन नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत विराट और ताकतवर राजा होगा, लेकिन सच ये है कि वो महज एक 8 या 9 साल का बच्चा था जो छोटी सी उम्र में राजा बन गया था, और उसकी मौत भी बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। तूतनखामेन को किंग तूत या हिंदी में राजा तूत भी कहा जाता था। कहा जाता है कि उसका असली नाम तूतनखातेन था। तूतनखातेन का अर्थ होता है सूर्य का जीवित प्रतिरूप, लेकिन उसने अपने समय में सूर्य की पूजा की प्रथा को छोड़कर चंद्रमा की पूजा की प्रथा शुरू की, इसलिए उसका नाम भी तूतनखातेन से बदलकर तूतनखामेन यानी कि चंद्रमा का जीवित प्रतिरूप रखा गया। तूतनखामेन के मकबरे के प्रसिद्ध होने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जितनी भी ममीज या मकबरे खोजे, उनमें से इस राजा की ममी और उसके साथ रखा गया अधिकतर सामान सही सलामत हालत में मिला। और दूसरा कि इस मकबरे की खोज से जुड़े 26 लोगों में से 20 लोगों की मृत्यु बहुत ही रहस्यमय तरीके से खोज के 1 साल के अंदर ही हो गई थी। तब से लोगों का मानना है कि इस मकबरे से कोई श्राप जुड़ा हुआ है, जिसे लोग तूतनखामेन के श्राप से जानते हैं। तूतनखामेन ने इजिप्ट पर 1333 से लेकर 1323 ईसा पूर्व तक लगभग 10 सालों तक राज किया था। तूतनखामेन के पिता थे अखेनातेन। तूतनखामेन इजिप्ट के 18वें राजवंश का 12वां राजा था। इजिप्ट में राजा को फेरो कहा जाता था। उसके पिता सूर्य की पूजा करते थे, जो कि इजिप्ट की सदियों पुरानी धार्मिक प्रणाली थी। इजिप्ट के लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उसके पिता ने पुराने रिवाजों को बदलकर सिर्फ सूर्य की पूजा की प्रथा शुरू की। अखेनातेन इजिप्ट की राजधानी को थेबस में बदलकर अमरान कर दिया था। पिता अखेनातेन की मृत्यु के बाद तूतनखामेन 9 साल की आयु में राजा बन गया था। हालांकि उसके फेरो बनने से पहले 2 फेरो ने इजिप्ट का राज अस्थायी रूप से संभाला हुआ था। तूतनखामेन ने राजा बनने के बाद अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों को बदल दिया। उसने सूर्य की पूजा के बजाय चांद की पूजा की प्रथा शुरू की। इसके अलावा उसने धार्मिक राजधानी को भी बदलकर फिर से थेबिस कर दिया। इजिप्ट की प्रथा के अनुसार तूतनखामेन ने अपनी ही सौतेली बहन से विवाह किया था। 2010 में एक छपी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उसके माता पिता भी भाई बहन थे। तूतनखामेन की मम्मी के और दूसरे सूत्रों के अनुसार उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या थी। उसे तीरंदाजी करते हुए भी बैठे हुए ही दिखाया गया है। उसकी लंबाई अधिक थी, लेकिन वो एक बीमार फेरो था। कहते हैं कि अपने ही परिवार में शादी करने की वजह से इजिप्ट के राजाओं में बहुत सी शारीरिक समस्याएं होती थी, जो कि तूतनखामेन को भी थी। तूतनखामेन की मृत्यु के बारे में अलग अलग बातें की जाती हैं। पहले रिसर्च करने वाले लोग का मानना था कि उसकी मृत्यु उसकी टांग में लगी चोट में गैंग्रीन की वजह से हुई थी। बाद में उसकी मम्मी की रिसर्च में सामने आया कि उसकी खोपड़ी के पीछे एक सुराग था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उसकी हत्या की गई होगी। लेकिन फिर माना गया कि यह सुराग शायद उसकी मम्मी बनाने के तरीके को सही ढंग से नहीं करने की वजह से बना होगा।
जबकि डीएनए की ताज़ा जांच में पता चला कि उसकी मृत्यु मलेरिया इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। इजिप्ट में मकबरों को चोर लुटेरों से बचाने के लिए उन पर श्राप लिख दिए जाते थे। ऐसा ही एक श्राप तूतनखामेन के मकबरे पर भी लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि राजा की शांति भंग करने वाले के लिए मौत आएगी। इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मकबरा खोलना एक बहुत ही गलत फैसला साबित होते गया। तूतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद जल्द ही दोनों खोजकर्ता सुर्खियों में आ गए। एक तरफ इंटरव्यू चलते रहे तो दूसरी ओर मरे हुए राजा के श्राप का असर शुरू होने लगा। लॉर्ड कार्नोवन को शेविंग के दौरान एक मच्छर ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए और तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए 2 ही दिनों के अंतर मर गए। राजा के शरीर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबाल्ड डगलस रीड की एकाएक बिना किसी वजह मौत हो गई। एक शोधकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया। इनमें से एक प्रिंस अली कामेल फामी भी थे, जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। यहाँ तक कि ताबूत की खुदाई पर पैसे लगाने वाले तमाम लोग एक के बाद एक मरते चले गए। खुदाई के 1 दशक के भीतर ही 26 में से सिर्फ 6 लोग बाकी रहे। जल्द ही माना जाने लगा कि राजा तूतनखामेन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाली की बदकिस्मती आ जाती है। भूतपूर्व इजिप्ट पर अध्ययन करने वाले इजिप्टोलॉजिस्ट डोमिनिक माउंटसेरेट ने द इंडिपेंडेंट अखबार से एक इंटरव्यू में मम्मी के अभिशापित होने और रहस्यमयी मौतों के बारे में खुलकर बात की। मम्मी के शापित होने पर कई किताबें भी लिखी गईं, जिनमें से किताब लॉस्ट इन अ पिरामिड और द ममीज कर्स खास चर्चित है। वैसे एक बड़ा तबका मानता है कि शापित होना जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मरने वाले का शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और इन्हें खोलना बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया कि ताबूत के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे एस्पेरिगस नाइगर। ये इतने घातक होते हैं कि इनसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी इजिप्ट के सम्राट तूतनखामेन से जुड़े हुए श्राप की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।